बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है और मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातब हूँ। कल रात दरअसल मैं लेट नाइट तक पढ़ता रहा तो मेरी ये भी आंख खुली है। जैसे ही मैं उठाऊं तो एक दो खबरें मेरे पास आई हैं। एक दो दोस्तों ने मुझे वो भेजी हुई थी। देख के मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक उसने क्या नाम है, आरफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को पहले एक खत लिखा, जिसका उसने जवाब कोई नहीं दिया, बल्कि उसके ऊपर एक फजूल सा उसने एक अपना बयान जारी कर दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसको 20 तारीख को बुलाया था कि आप आए और मुझे आकर बताएं। तो मसूफ ने जाने से इनकार कर दिया। 2-3 दिन पहले भी मैं अपनी एक वीलॉग में ये बात कर चुका हूँ कि पता नहीं जाते भी हैं या नहीं जाते हैं, और वही हुआ, उसने जाने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने कारीन के लिए एक दो चीजें बताना चाह रहा हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में फर्क क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट की सारी मशीनरी, सारा कुछ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, और प्राइम मिनिस्टर उसको ऑपरेट करता है। जो उसका फंक्शन जो होता है वो मतलब उसका वो होता है। जबकि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। वो नून लीग का भी सदर है, वो पीपल्स पार्टी का भी सदर है, वो पीटीआई का भी सदर है, वो सारी पार्टियों का सदर है। वो मुल्क इस मुल्क में हर बंदे का सदर है। वो चूंकि सॉरी, वो चूंकि हेड ऑफ द स्टेट है। जैसे आप समझ लें कि किसी घर का कोई बड़ा सरबराह है, वो बड़ा सरबराह है इस घर का। ना सिर्फ ये कि बड़ा सरबराह है, वो आर्म फोर्सेस का भी सुप्रीम कमांडर होता है। आपके आइन के मुताबिक, आपका आइन जो कह रहा है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। आर्मी चीफ पे तो जरा सी बात होती है तो आईएसपीआर जो है उछल पड़ता है, और वो जनाब उसके बयानात जो होते हैं कि जी आर्मी में बड़ा रंजो गम है और गुस्सा है और ये है और वो है। आज सुप्रीम कमांडर की बेइज्जती एक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कर रहा है। इस पे आईएसपीआर को कोई ख्याल नहीं है। सुप्रीम कमांडर की कोई इज्जत नहीं है। आर्मी चीफ की इज्जत है, डीजीआईएसआई की इज्जत है, और किसी की इज्जत नहीं है। कमाल हो गया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्शन करवाना, जब कोई असेंबली टूट जाती है या कुछ भी होता है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है। ये आपका आइन कह रहे हैं, आप नहीं करवा रहे। आप उसमें हीले बहाने ढूंढ रहे हैं, कभी ये बात कभी वो बात। वो एक मतलब ये कि इन्होंने जो अपने साथ शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने साथ जो हम नुमा रखे हुए हैं, उनकी 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 बातें सारी, मतलब इलेक्शन कमिश्नर सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसकी ये जरूरत कैसी हुई कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इनकार कर दे। भाई उसने तुम्हें क्यों बुलाया। उसने तुमसे बात करनी है कि भी तुम इलेक्शन का शेड्यूल दो। अगर कोई इशू है तो बात करो उनसे। और फिर उस इशू का हल नहीं है आपके पास, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो होने हैं। और अगर नहीं होगा तो मैं फिर कह रहा हूं, ये आइन को सबोटाज किया जाएगा। इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगी। जो भी होगा, आज नहीं लगेगी तो कल लगेगी, कल नहीं लगेगी तो परसों लगेगी, लेकिन लगेगी जरूर। तो इस चीज को समझे आप। हद मतलब हम लोग जो हैं, हमें परवाह ही नहीं है। जाती मफाद हमारा जो है वो सबसे सुप्रीम है। ना हमें आइन की फिक्र है, ना हमें किसी और चीज की फिक्र है। इस वक्त मुल्क का जो हालात बना दिए इन्होंने, आप वो देख लें। ये 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो डार साहब ने जो हलाल किस्म के टैक्सेस लगाए हैं, उसके बाद गरीब आदमी के घर का चूल्हा बंद हो गया। लेकिन मजाल है किसी के कान पे जूं रिंजे। वो कल मरियम बीबी जो है वो सलीम साफी साहब के इंटरव्यू में, वैसे एक तो मुझे सलीम साफी को अल्लाह माफ करे, मतलब इसको देख के मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि बदकिस्मती से मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। मतलब अगर इस किस्म के जर्नलिस्ट हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। वो वो इंटरव्यू ऐसे कर रहे हैं जैसे, मतलब वो इंटरव्यू नहीं कर रहा, वो कुछ और ही कर रहा है। तो भाई ये करना है तो उसके घर जाके करना, चापलूसी कर, जो मर्जी कर। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? सबसे बड़े टीवी चैनल पे आप इसको चला रहे हो, शर्म नहीं आती? हद हुई हुई है। वो पूरे मतलब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेड़ा गर्क कर दिया है, इतनी महंगाई हो गई है, सब कुछ हो गया है। और डिटाइल से वो सारे का सारे इल्जाम जो है वो पौने 4 साल इमरान खान की जो हुकूमत रही उस पर डाला जा रहा है। वो उल्लू के पट्टो, उसके दौर के इंडिकेटर्स देखो, उस जमाने के आप इंटरनेशनल मैगजीन पढ़ो, देखो आप। पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही थी। कोरोना में जिस तरह से उसने, मतलब कोरोना के 2 साल उसने जिस तरह से इस मुल्क को निकाला, आप लोग होते तो शायद आधा पाकिस्तान मर जाता। शर्म ही नहीं है किसी में। और अब जो सदर के साथ जो कुछ हो रहा है, ये मतलब ये कि ये जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मुझे हैरत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो हाई कोर्ट्स है, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी। कोई इस पे नोटिस नहीं दे रहा। इस पे तो चीफ जस्टिस को फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेना चाहिए।
कि तुम, हाउ कुड यू रिफ्यूज टू द सुप्रीम कमांडर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। घर का जो बड़ा सरबराह होता है उसकी एक अपना एक वकार होता है, एक इज्जत होती है। आप लोगों के जाती मफादात की खातर आपके दो दो एक आध फ्लैट और लंदन में बन जाए या कहीं और बन जाए, या डार साहब जो है दुबई में एक टावर और खरीदे, उसके लिए सारी सारी कोशिश हो सकती है। बस कर ले, हद हो गई है। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची इस बात से, और इस पे मैं बात करूंगा, और मैं बिल्कुल मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। ये जो कुछ हो रहा है, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है। फिर कह रहा हूं, किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में ये चीजें मुमकिन नहीं है। या फिर आप कह दो ठीक है भाई, हमारी कोई कोई सिविलाइजेशन वैसे हमारे पास है भी कोई नहीं, अब कह दो हमारे पास कुछ नहीं है, बस बात खत्म है भाई। यहाँ पे जिसका डंडा है उसकी भैंस है। ये अजीब मजाक बना दी है। इस मजाक को खत्म होना चाहिए फौरी तौर पे। और मैं चीफ जस्टिस साहब से एक मरतबा फिर अपील करूंगा कि अगर जनाब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपको इसके ऊपर सुओ मोटो लेना चाहिए और सिलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा लेना चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है कि ये करप्ट आदमी है, ये इस तरह बैठा रहे। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह दोबारा किसी वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।